जय हिंद। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के बंधुओं भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूं। हमारे जितने भी यहाँ पर पुरुष सैनिक बैठे हैं उन सभी की ओर से और प्रदेश के हमारे जितने पुरुष सैनिक हैं उनकी ओर से कि हमें उम्मीद है कि आप हमारी एक बहुत ही जायज़ मांग है उसको केंद्र सरकार तक मीडिया के ज़रिए पहुँचाएँगे। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं पुरुष सैनिक SK सहगल। आज हम यहाँ पर मजबूर होकर के एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि केंद्र सरकार ने पहले तो हमें 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो कोश्यारी कमीशन के मुताबिक असली प्रारूप में नहीं दिया था। उसके बाद हमारे साथ दूसरी जो बेइंसाफ़ी हुई कि 2 साल बाद OROP जो है ये रिवाइज़ करना चाहिए था, जो केंद्र सरकार ने 2 साल बाद रिवाइज़ नहीं किया, 5 साल बाद रिवाइज़ किया। जब 5 साल बाद रिवाइज़ किया तो उसमें क्या हुआ कि हमारे ऑनरेरी कैप्टन JCOs ORs इनकी पेंशन्स जो है वो कम कर दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए JCOs और ऑनरेरी कैप्टन रैंक के, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के हमारे पूर्व सैनिक प्रभावित हुए। उनकी पेंशन बढ़ाने की बजाय कम कर दी गई। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो कम से कम 2,000 रुपये से लेकर के 6,500 रुपये तक ये पेंशन कम की गई है। हर 6 महीने बाद DA मिलता है। अगर आप उसको DA को भी बीच में शामिल करें तो हर 6 महीने बाद ये पूर्व सैनिकों का जो पेंशन का नुकसान इतना होता है और साल भर में ये नुकसान तकरीबन 72,000 से ऊपर 1 लाख तक भी पहुंच जाता है एक साल में। तो जो पेंशन है ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। हम सभी पूर्व सैनिक हैं, सभी अपने अपने अलग अलग रेजिमेंटों से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जब हम ड्यूटी पर थे उस समय हमें सरकार ने जो आदेश दिए हमने उनको लेटर एंड स्पिरिट में एड़ी पंजे के बल के ऊपर अपने कर्तव्यों को पूरा किया, देश की रक्षा की, देश के लोगों की रक्षा की, सरकार की रक्षा की। आज ये सरकार हमें यहाँ पर सड़क पर बैठने को मजबूर कर रही है, ये पहली बार नहीं हुआ। जो सरकार स्वयं को सैनिकों का हितैषी बताती है तो सैनिकों के हित को भी उसको देखना चाहिए। इसका जो कारण है कि 1 रैंक 1 पेंशन 1 आया था, उसके बाद 5 साल बाद जो 1 रैंक 1 पेंशन खंडित ये रिवाइज हुआ 5 साल बाद, तो इसको हम बोलते हैं 1 रैंक 1 पेंशन 2 OROP 2 बोलते हैं। मैं क्लियर करता हूँ। इसमें क्या किया कि जो रक्षा मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो लेखा विभाग के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने या तो इनको नॉलेज नहीं है और या इन्होंने जानबूझकर हमें पेनलाइज करने के लिए जो हमारे JCOs ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन्स हैं इनकी टेबल्स की जो कैलकुलेशन है वो गलत की है। और अब हमें नहीं मालूम है कि ये जानबूझ के की या उनको नॉलेज नहीं। ऐसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं कि क्या उनको सेना ही मिली है कि जिनकी पेंशन जो है वो कम की जाए? क्या ऐसा कभी किसी सिविल विभाग में, किसी विभाग में आपने देखा है कि किसी की पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो जाए? क्योंकि पेंशन या सैलरी जो है वो महंगाई के टेबल के लिहाज से चलती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है DA भी मिलता है, पेंशन तभी बढ़ेगी। और जब इसमें पेंशन महंगाई या उस चीज़ को देखेंगे और हमारी पेंशन कम होगी, मेरे साथियों की पेंशन कम होगी, तो उसके इसमें उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती है तो हमारी जिम्मेवारियां भी हैं कि भी बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियाँ करनी है। कल को मेरे साथ यहाँ पर 80 साल से ऊपर के भी हमारे जवान बैठे हुए हैं। एक तो शहीद मेजर अरुण शर्मा जी के पिताजी भी बैठे हुए हैं, कैप्टन रामनाथ शर्मा जी भी बैठे हैं, जिनके पुत्र ने भी बलिदान दिया, इन्होंने भी हर वार में हिस्सा लिया। तो क्या इनकी पेंशन कम करनी चाहिए? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। उम्र के साथ साथ और कई मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ते हैं। जब हमारी पेंशन कम होगी तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हम सम्मानपूर्वक तरीके से जीना चाहते हैं, हमने अपनी सेवा सम्मानपूर्वक की है, तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि हमें सम्मानपूर्वक पेंशन में जो कमी की उसको बढ़ाया जाए और हमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, हमारा वो अधिकार दिया जाए। केंद्र सरकार हमारे अधिकारों का हनन नहीं करे। केंद्र सरकार हमारे इस विरोध का जंतर मंतर पर हम 4 महीने से बैठे हुए हैं। बारिश हो, दिल्ली में कितनी गर्मी होती है, हम तो प्रदेश में यहाँ बैठे हैं, पूरे देश भर में बैठे हुए हैं। और इससे पूर्व हमने मेमोरेंडम भी दिए हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को दिए, जो हमारी सर्वोच्च सेना की कमांडर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, माननीय रक्षा मंत्री जी को भी हम मेमोरेंडम दे चुके हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम सरकार को चेता रहे हैं,
जगा रहे हैं कि पूर्व सैनिकों के साथ आप मत टकराएं। पूर्व सैनिक जो हैं, हम 32 लाख के करीब हम पूर्व सैनिक हैं, उनके आगे परिवार हैं। इस चीज़ को सरकार ध्यान में रखे और सरकार इन विसंगतियों को, जो भी उसमें बाबू बैठे हुए हैं, लेखा कार्यालय में बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय के पेंशन विभाग में बैठे हैं, उनको आगाह करे कि भी इस तरीके की गलती नहीं करें। Himalayan Public Senior Secondary School, Nagrota, Bangwa, Kangra, Himachal Pradesh. Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 80917111062. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।